जब लोग आपसे कहने लगे कि भैया आप कोई भी बिजनेस करो, आप सक्सेस नहीं हो जाओगे, और उस वक्त आपके हाथ में कोई ऐसा बिजनेस आ जाए और आप सक्सेस हो जाओ, तो आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी, लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे। आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जिसमें आपको इज्जत भी मिलेगी, प्रॉफिट भी मिलेगा, और ये बिजनेस पूरी साल चलने वाला है। जब हम नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न ये भी होता है कि बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड इस बिजनेस में होगी और मुझे उसका सामना करना होगा। मगर ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, इसमें किसी ब्रांड का नाम नहीं चलता है। यहां तो भैया सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट और उसकी क्वालिटी चलती है। इस बिजनेस में आपको ब्रांड का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन और कमाल का बिजनेस आइडिया लेके आया हूं। आपको इस बिजनेस के बारे में इस वीडियो में मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, यानी कि माल कहां से मिलेगा, क्या प्राइस से मिलेगा, इसके ऊपर और क्या क्या खर्च लगने वाले हैं, जीएसटी के बारे में, और तो और सप्लायर का नंबर भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है परखा बोका और आप देख रहे हैं बोका बिजनेस। तो चलिए बिजनेस सीख लेते हैं। तो मित्रों, मैं आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं जीरा के बिजनेस के बारे में। देखिए, यहाँ कोई ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, सबसे पहली बात, एक दो बात मैं आपसे क्लियर कर लूँ। पहली बात तो आती है क्वालिटी की, कि भी हम उसकी क्वालिटी कैसे चेक करें। तो देखो, ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आपको क्वालिटी चेक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय लगाना पड़े। इसमें आपको सिर्फ देखोगे जीरा, तो देखने से आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्वालिटी कितनी बढ़िया है या नहीं है। आपको भी और आप जिसको सप्लाई कर रहे हो उसको भी पता चल जाएगा, वो देख के ही पता लगा देगा कि भी इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो क्वालिटी में आपको बहुत ज़्यादा समय गंवाना नहीं पड़ेगा। देखो, पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जीरा मिलेगा कहाँ से, कितना प्रॉफिट इसमें होगा। तो मैं आपको सिर्फ दूसरे वीडियो की बात ये इतना प्रॉफिट होगा 20% 30%, ऐसा नहीं। मैं आपको परफेक्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, इसमें परफेक्ट बताऊंगा। देखो, सबसे पहले जीरा कहाँ मिलेगा, तो जीरा जो है वो क्यूमिन सीड्स पूरे इंडिया में गुजरात और राजस्थान, ये दो स्टेट है यहाँ ऐसे है जहाँ सबसे ज़्यादा जीरा का उत्पादन होता है। तो आपको जब जीरा खरीदना होगा तो आपको ये दो स्टेट से माल मंगवाना होगा, या तो आप गुजरात से मंगवा सकते हो या राजस्थान से मंगवा सकते हो। राजस्थान में आपको नागौर, जयपुर, जोधपुर, वहाँ की जो मंडियाँ हैं वहाँ से आपको आराम से जीरा मिल जाएगा। अगर आप राजस्थान से नहीं मंगवाना चाहते हो और गुजरात से मंगवाना चाहते हो, तो गुजरात में आपको मालूम होगा कि गुजरात में जो ऊंझा एक मार्केट है, जो मंडी है, जो लगभग पूरे भारत में जीरे में सबसे बड़ी मंडी है। और ये ऊंझा नहीं, और भी मंडियां हैं जैसे राजकोट हैं, वहाँ से आपको अच्छा जीरा मिल जाएगा। और अगर हम नॉर्थ बनासकांठा में देखें तो वहाँ एक थराद मंडी है। थराद की जो मंडी है वो भी बहुत ही उभरती हुई और बहुत बड़ी मंडी है, जहाँ भी आपको कम से कम रेट में और बढ़िया से बढ़िया जीरा आपको वहाँ मिल जाएगा। देखो, सबसे पहला तो जब आप जीरा खरीदने जाओगे कोई भी मंडी में, तो आपको सबसे टॉप लेवल का जीरा खरीदना है, सबसे बेस्ट। जिस फार्मर का जीरा सबसे बेस्ट है वही जीरा आपको खरीदना है। देखो, जब आप मंडी में जाओ, गुजरात में तो ऐसा है कि जब आप मंडियों में आते हो तो वहाँ बोली लगती हैं, और भी बहुत ही व्यापारी लोग आते हैं, वो सब बोले लगाते हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा बोले लगेगा, जो सबसे ज़्यादा बोलेगा उसको फार्मर उसको अपना माल बेचेगा। तो आपको वहाँ जाके देखना है कि भाई ये सबसे बढ़िया और सबसे एकदम क्वालिटी में बिल्कुल बेस्ट जीरा कौन सा है, वो आपको देखना है। और फिर आपको तय करना है कि मुझे ये जीरा लेना है। तो आपको उस दुकानदार से बोलना है कि मुझे ये जीरा लेना है। तो वो दुकानदार आपको नहीं बोलना है, क्योंकि आप उसमें भाग नहीं ले सकते। अगर आपको बोली में भाग लेना हो तो उसका लाइसेंस आपको वहाँ से परमिशन भी मार्केट से लेनी पड़ेगी, वो सब करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं करना है तो आपको दुकानदार को बोलना कि आप भैया ये जीरा ले लो, तो वो दुकानदार आपके वती वो बोलेगा और जीरा आपके लिए खरीद लेगा। अब कल जब मैं मार्केट में गया था तो सबसे बढ़िया से बढ़िया जीरा जो बिल्कुल क्लीनिंग फैक्ट्री जैसा दिख रहा था, उस जीरे की क्या प्राइस थी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब मैंने पता लगाया तो उस जीरे की जो प्राइस थी वो 2700 रुपये 20 किलो की थी। तो अब 2700 रुपये 20 किलो का हुआ, तो हम उसका टोटल लगवाते हैं कि वो आपके यहाँ पहुँचते पहुँचते वो कितने में तैयार होगा। देखो, 2700 रुपया उसका रेट था जो आपको फार्मर को देना है। फिर दूसरी बात, जब आप वहाँ से जीरा खरीदोगे तो जो मार्केट हैं, जो दुकानदार हैं, उसका कमीशन होगा। तो वो यहाँ 2% था, यानी कि 56 रुपीज़ आपको चुकाने होंगे उसको कमीशन। फिर आप वहाँ से जो जीरा खरीदोगे वो आप फैक्ट्री में भेजोगे, जहाँ आपका जीरा एकदम क्लीनिंग होगा।
तो क्लीनिंग होगा, वहां क्लीनिंग होगा, वहां ले जाने लाने का मजदूरी चार्ज होगा, वहां आपका जीरा पैकिंग होगा, तो वहां बैग का खर्चा आएगा, तो वो सब कुल मिला के 100 रुपये होगा। 100 रुपये में पर 20 किलो 100 रुपये का खर्चा होगा। इसमें आपका जीरा क्लीन भी हो जाएगा और मजदूरी सब इसमें आ गई और वो पैकिंग भी हो जाएगा। अब देखिए क्लीनिंग करते वक्त क्या होता है कि कितना ही बढ़िया और बिल्कुल साफ जीरा है, मगर फिर भी 400 या 500 ग्राम तो वो कम हो ही जाएगा, क्योंकि वो 20 किलो जीरा आप खरीद रहे हैं तो वो फैक्ट्री में क्लीन करवाओगे तो 400-500 ग्राम वो क्लीन करते वक्त वो कम हो जाएगा। तो हम 70 रुपये उसके और जोड़ते हैं, तो ये कुल मिला के 2926 रुपये हुए। 2926 रुपये में जीरा 20 किलो आपको मिला। अब इसके ऊपर जीएसटी की बात करें तो 5% जीएसटी इसके ऊपर लगता है, तो 146 जीएसटी लगा इसके ऊपर। यहाँ क्लीनिंग फैक्ट्री में आपका जीरा 3072 रुपये पर 20 किलो तैयार हुआ। अगर हम इसको किलो में डिवाइड करें तो इसका रेट आपको हुआ 155, यानी कि 155 रुपये में ये जीरा आपके लिए अब रेडी है, बिल्कुल तैयार है और पैक है। अब जब आप यहाँ से आप अपने यहाँ मंगवाओगे तो उसमें ट्रांसपोर्ट चार्ज आपको लगेगा, जो इसमें एक्स्ट्रा हम जुड़ते हैं। देखिए जब आप गुजरात की बाहर बात करें तो मध्य प्रदेश हैं या महाराष्ट्र हैं, थोड़े नज़दीक हैं, तो वहाँ ट्रांसपोर्ट कम होगा, और अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो वहाँ ट्रांसपोर्ट आपको ज़्यादा होगा, तो आपको वहाँ मार्जिन भी ज़्यादा होगा। तो ट्रांसपोर्ट 5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक आपको ट्रांसपोर्ट होना का, जो नज़दीक है तो 4-5 रुपये के आसपास पर केजी ट्रांसपोर्ट होगा। पूरे इंडिया में आप कहीं पर से भी माल मंगवाओ, पर केजी 10 रुपये से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट चार्ज कहीं नहीं होगा। तो 10 से ज़्यादा आपको गिनना ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये। अगर हम 10 रुपये जोड़ते हैं तो 165 पर केजी बेस्ट क्वालिटी का और फैक्ट्री का एकदम साफ जीरा आपके लिए तैयार हो जाएगा। अब ये वीडियो देखने के बाद आप अपने मार्केट में जाइए और आप सर्च कीजिए कि भी यहाँ जीरा कितने में मिलता है। हो सकता है वहाँ जीरे की जो रिटेल प्राइस है वो 350 रुपये पर केजी हो, 300 रुपये भी हो और 400 रुपये भी हो सकती हैं। वो आपको देखना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपके यहाँ आप कौन से स्टेट में हो, वो स्टेट का नाम लिखो, सिटी का नाम लिखो, और वहाँ जीरे का रिटेल प्राइस क्या मिल रही है, क्या रिटेल प्राइस चल रही है, वो आप मुझे ज़रूर बताना। अब देखो एक बात मैं आपको यह बताऊं कि जब आप गुजरात के बाहर से आप हो और गुजरात में से आप जीरा मंगवाते हो तो आपको कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना होगा। बिना जीएसटी नंबर आप दूसरे स्टेट से माल नहीं मंगवा सकते। देखो जीएसटी में बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, जीएसटी बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा, बिना कोई टर्नओवर किए आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। और दूसरी बात, जीएसटी नंबर मिलने के बाद अगर आप काम नहीं कर रहे हो या आपको काम नहीं करना, आपको जीएसटी नंबर तो ले लिया मगर आपको बिजनेस नहीं कर रहे हो, तो आपको दिक्कत की कोई बात नहीं है। क्या करना आपको कि नील रिटर्न भरने हर महीने आपको नील 2 रिटर्न आएंगे, वो आपको ऑनलाइन आप अपनी तरफ से भी भर सकते हो। तो नील रिटर्न आपको हर महीने भरते जाना है, 1 साल तक भरना है, और 1 साल के बाद जीएसटी नंबर को आप कैंसिल करवा सकते हो, फिर आप उसको कैंसिल करवा देना। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा होने नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा जीएसटी वाला टेंशन नहीं लेना, आपको जीएसटी नंबर ले लेना है। देखो यहाँ हमने सब बात कर ली कि जीरा कितनी प्राइस में आपको तैयार होगा, और अगर आप मंडी में विजिट नहीं कर सकते हो और ये वहाँ जाना, वो खरीदना, फैक्ट्री में ले जाना, क्लीनिंग करवाना, पैकिंग करवाना, मजदूरी खर्चा, वो सब कुछ आप नहीं कर सकते हो, मेंटेन नहीं कर सकते हो, तो मैं आपको आज एक सप्लायर का नंबर भी देने वाला हूँ, जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं अभी पटेल, उन्होंने मुझे ये सब जानकारी दी है। उसका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, वो आज नहीं होगा तो 2-3 दिन में मैं वहाँ पे लिख दूंगा, तो आप उनसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो और उनके पास से सीधा इस टाइप के रेट से आप मंगवा सकते हो। और दूसरी बात ये है कि जीरा में क्या होता है कि उसके जो रेट हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, कभी रेट बढ़ जाती हैं, कभी रेट कम हो जाता है। तो जब रेट बढ़ जाएगा तो उसमें 5-10 रुपया ज़्यादा हो जाएगा, और रेट कम होगा तो 5-10 रुपया कम हो जाएगा। ये मैंने आज की डेट में आपको रेट बताया है, कल 5-10 रुपये ज़्यादा हो सकते हैं, 5-10 रुपये कम भी हो सकते हैं। तो जीरे में आपको एक बात ये भी करना है कि जीरे में क्या है कि थोड़ा महंगा है और रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जब भी आप माल मंगवाओ तो तुरंत उसको बेच देना है, आपको अपने पास नहीं रखना है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने 165 रुपये किलो में मंगवाया और आप 1 महीने तक अपने यहाँ पड़ा रहा और उसका रेट गिर गया तो आपको नुकसानी होगी। तो आपको उसको जल्दी से जल्दी बेच लेना है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि जब माल आपके यहाँ आ जाएगा तो फिर आपको क्या करना है। ये देखो, ये आप ये फोटो देख रहे हो, ये ब्रांड का है, जो बहुत बड़ी ब्रांड तो नहीं, कि बहुत बड़ी ब्रांड तो इसमें चलती नहीं है, ठीक ठीक ब्रांडें सब चल रही हैं। तो ये ब्रांड का फोटो है, ये पैकिंग है।
तो आपको क्या करना है कि माल आपके यहाँ ले जाना है, फिर आपको अच्छा सा पैकिंग छपवाना है। मतलब जो प्लास्टिक की बैग है उसके ऊपर आपका नाम, ब्रांड, यहाँ आपको फसाई लाइसेंस भी लेना होगा। यहाँ आपको फसाई रजिस्ट्रेशन करवाना है। स्टार्टिंग में 12 लाख का आपका टर्नओवर हो रहा है तब तक आपको सिर्फ फसाई रजिस्ट्रेशन करवाना है और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, वो आप अपनी बैग पर छपवा सकते हो कि मैं फसाई में रजिस्ट्रेशन हो चुका हूँ। और 12 लाख से 20 करोड़ तक आप टर्नओवर करते हो तो आपको अपने स्टेट का फसाई लाइसेंस लेना है। आप 20 करोड़ से ऊपर जाते हो तब आपको सेंट्रल लेवल का आपको फसाई लाइसेंस लेना है। फसाई लाइसेंस लेने का फायदा आपको क्या होगा कि और कोई दूसरे ट्रांसपोर्ट में या जो बेचने जाओगे वहाँ कोई और लोग जो है वो आपको परेशान नहीं करेंगे भी आपके पास फसाई लाइसेंस नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको फसाई रजिस्ट्रेशन करवा देना है और वो उसका जो फसाई रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा वो आपकी बैग पर छपवा देना है। देखो जो नई कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं तो और तो सब खर्चा करते हैं मगर पैकेजिंग में बहुत ही कम खर्चा करते हैं। ठीक ठीक पैकेजिंग नहीं बनाते। ठीक ठीक पैकेजिंग नहीं बनाओगे तो माल ठीक ठीक आगे नहीं चल। कस्टमर क्या करता है, पहले पैकेजिंग देखता है, कैसा पैकेजिंग है इसका, अच्छा पैकेजिंग होगा, आकर्षक पैकेजिंग होगा तो वो खरीदता है। तो आपको एक आकर्षक बैग में पैकेजिंग करवाना है। आकर्षक बैगे आपको ऑर्डर देना है और अपने ब्रांड से छपवानी है और ये बैगे छपवा के आपको लानी है और उस बैग में 1-1 किलो जीरा आपको भरना है और उसकी जो छोटी सिलाई करने की छोटी सी मशीन आती है उसमें से आपको उसको सिलाई करवा देना है और आपको ब्रांड, अपने ब्रांड से मार्केट में जाके सेल करना है। अब देखिए आपको यहाँ प्रॉफिट कितना होगा। ये जो आप जो बैग देख रहे हो वो मैं कल ही 1 किलो जीरा पैकिंग में अपने यहाँ से लेके आया हूँ। वैसे हमारे यहाँ बहुत जीरा होता है तो हम पैकिंग में जीरा नहीं खरीदते हैं, मगर ये वीडियो बनाने में तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं ये लेके आया हूँ। इसका प्राइस मैंने 230 रुपये दिए हैं। अब आपने देखा अभी अभी कि 165 रुपये में ये 1 किलो यहाँ तैयार हो रहा है और यही मार्केट में ये 230 रुपये में बिक रहा है। तो कोई 60-70 रुपया प्रॉफिट यही बढ़ गया। तो यही इतना रेट बढ़ जाता है तो आपके यहाँ जब गुजरात के बाहर हो तो आपके यहाँ उसका रेट बहुत ही डेफिनेटली ज़्यादा होगा। ये कोई 300-350 के आसपास तो होगा ही होगा। अब देखो आपको यहाँ होलसेल में बेचना है। आप जिसके पास बेचने जा रहे हो अगर वो बोलेगा कि रेट तो 300 का चल रहा है मगर मैं 250 रुपये दूंगा, मैं 250 में आपका जीरा खरीद लूँगा, तो आपको बोलना है कि देखो मैं 250 में आपको दे सकता हूँ। अगर वो 230 बोले तो आप 230 में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको उससे बोलना है कि आपको थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा लेनी होगी। देखो जब रेट कम होगा तो आपको क्वांटिटी बढ़ा देनी कि आप 100 किलो ले लो, मैं आपको 230 में दे दूंगा। अब वो 100 किलो लेगा, आपको 100 किलो लेना है और आपको मुझे कैश पेमेंट करनी है तो मैं आपको 230 में दे सकता हूं, तो भी आपको 60-70 रुपया प्रॉफिट होगा। अब 100 किलो बेच रहे हो तो कम से कम 6-7 हज़ार का आपको प्रॉफिट होगा। कोई बहुत झंझट यहाँ आपको नहीं होगी, कोई बहुत ज़्यादा कोई परेशानी भी नहीं होगी। आप आराम से बिल्कुल ईजीली ये बिजनेस कर सकते हो और ईजी बेच सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। मगर आपको यहाँ एक बात मैं पहले से भी कह चुका हूँ, आपको ध्यान रखना है, आपको उसकी क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करनी है। बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी आपको जहां से मिले आपको वो खरीदना है। 5-10 रुपये में नहीं देखना है कि भी 5 रुपये 10 रुपया कम ज़्यादा, वो आपको नहीं देखना है। आपको एक ही चीज़ देखनी है, क्वालिटी। उसकी क्वालिटी बेहतर और बढ़िया होनी चाहिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ जीरा को क्लीनिंग करने की फैक्ट्री में और आपसे मिलवाता हूँ हीराभाई पटेल से। तो चलिए मिलते हैं क्लीनिंग फैक्ट्री में। हाँ तो फाइनली हम आ गए हैं क्यूमिन सीड्स की फैक्ट्री में। ये क्यूमिन सीड्स की फैक्ट्री है जो जीरे को एकदम क्लीन करती है। मतलब तो जो आप जो माल मंडी से खरीद रहे हो उसको क्लीनिंग फैक्ट्री में बिल्कुल क्लीन करवाना होता है। तो मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये फैक्ट्री है, इस टाइप की फैक्ट्री है और यहाँ इस टाइप से माल को यहाँ रखा जाता है, यहाँ डाला जाता है और फिर अंदर से धीरे धीरे आके वो वहाँ जाएगी और यहाँ ये प्रोसेस होता है और ये आगे बढ़ती जाएगी, प्रोसेस होती होती आगे बढ़ती जाएगी और यहाँ नीचे अलग अलग जगह से जो भी वेस्ट कचरा है, जो इसमें वेस्ट है, वो सब इसमें से निकल जाएगा और फाइनली यहाँ से ये जो माल है वो बिल्कुल ओरिजिनल माल तैयार हो जाएगा। अभी जो फैक्ट्री में जो काम चल रहा है वो एकदम प्योर माल का नहीं चल रहा है, वो थोड़ा लूज माल का चल रहा है। मगर आपको क्या करना है कि आपको तो एकदम प्योर माल खरीदना है, तो उस टाइप से माल एकदम क्लीन और एकदम परफेक्ट आपको दिखा जाएगा। तो मैं आपको मिलवाता हूँ फैक्ट्री के मालिक श्री हीराभाई पटेल के साथ से और उनके साथ हम बात करते हैं इसके बारे में। सर आप मुझे ये बताइए कि हमारा व्यूवर जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर इसमें से किसी को भी ये बिजनेस करना हो, इस बिजनेस में आगे बढ़ना हो, तो क्या उसके लिए वो माल आपके पास से मिल जाएगा? हाँ ज़रूर मिलेगा। अच्छा सर, तो वो मतलब फर्स्ट टाइम जब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तब वो कितना माल आपके पास से मंगवा सकता है? हाँ कम से कम
100 किलो माल मंगवा सकते हो। ज़्यादा भी मंगवा सकते हैं, कम से कम 100 किलो से कम नहीं। अच्छा, कम से कम उसको 100 किलो माल मंगवाना होगा आपको। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको कम से कम 100 किलो माल मंगवाना होगा। और सर, हमारे जो व्यूवर जो आपके पास से खरीदना चाहते हैं, क्या वो पेमेंट का क्या रहेगा, मतलब किस हिसाब से वो किस टाइप से वो पेमेंट आपको दे सकते हैं? हाँ, पेमेंट में ऐसा है कि कुरियर के माध्यम से द्वारा भी वो भेज सकते हैं और बैंक खाता में ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। हाँ, वो पेमेंट एडवांस करवाना चाहिए उनको। मतलब पेमेंट आपको एडवांस करवाना होगा और जो भी पेमेंट होगा वो पहले देना होगा, फिर आपको माल मिल जाएगा। और पेमेंट आप करोगे तो आपको माल नहीं मिलेगा या आपके साथ और कुछ होगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको आराम से माल मिल जाएगा, पेमेंट का आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो, अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने यूट्यूब स्टूडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही था। इस टाइप का जीरे का बिजनेस था। अगर आप मेरे से कुछ रह गया हो, कुछ चूक गया हो, आपको कुछ पूछना हो, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हो। मैं आपके कमेंट का ज़रूर उत्तर दूंगा। अगर ज़्यादा कमेंट होगी तो एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।